हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 27 है। इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं हाफ रेंज सीरीज, ये कंसेप्ट सीख रहे हैं और इस कंसेप्ट के ऊपर अभी मैं कुछ प्रैक्टिस हम ले रहा हूँ। तो देखो, आज के इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है सामने। ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिखा है पाई माइनस एक्स ओवर द लिमिट 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन पाई as a half range cosine series, hence show that फर्स्ट पार्ट दिया है समेशन 1 टू अप टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6, ये आना चाहिए। शो दैट करना है हमें या फिर डिड्यूस दैट करना है। नेक्स्ट पार्ट दिया है समेशन 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12। और थर्ड पार्ट क्या दिया है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर 4 इज इक्वल टू पाई टू द पावर 4 अपॉन 90। ठीक है, तो ये है हमारा प्रूव दैट वाला पार्ट। तो इस एरो से आंसर के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूरियर हाफ रेंज सीरीज सिर्फ 0, पाई या फिर 0, L इस इंटरवल के अंदर होती है। तो अभी के क्वेश्चन में तो इंटरवल क्या दिया है 0, पाई, ये इंटरवल दिया है, यानी कि ये पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग लिखेंगे टू फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0, पाई। टू फाइंड लिखा हाफ रेंज, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के सेंटेंस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। टू फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0, पाई। ठीक है, फॉर जो फंक्शन दिया उसको भी मेंशन कर देंगे। फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में दिया है पाई माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एज वी नो, और एज वी नो लिखने के बाद जो फूरियर सीरीज हाफ रेंज कोसाइंस के लिए स्टैंड करते हैं वो उसको ही लिखना होगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, एज वी नो लिखा। एज वी नो लिखने के बाद फूरियर सीरीज यानी कि पीछे क्या रहेगा जनरल फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में सिर्फ बी एन फूरियर कोफिशिएंट 0 होता है, ए 0 और ए एन फूरियर कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो इसका मतलब ए 0 लिखना पड़ेगा और साइड में प्लस ए एन लिखेंगे। समेशन एन इक्वल टू क्या रहेगा 1 टू इन्फिनिटी आएगा। समेशन लिखा एन इज टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद में क्या लिखना है हमें कॉस एन एक्स लिखना होगा, क्योंकि ये पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज है। इतना क्लियर हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद हमें सिर्फ ए 0 और ये जो फूरियर कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट लिखेंगे। लेट लिखने के बाद ए 0 ये फूरियर कोफिशिएंट, ए 0 इस फूरियर कोफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, और बाजू में आता है सिंपली डी एक्स। इतना क्लियर है। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 1 अपॉन पाई ये बाहर का एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई ये भी एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन की जगह पे फंक्शन क्या दिया प्रॉपरली एक्स, ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस एक्स ये फंक्शन दिया है उसको लिखा, लास्ट में आएगा डी एक्स। फर्दर इंटीग्रेशन करने से पहले ये ब्रैकेट के बाहर आया हुआ एक्स है जिसको हमें अंदर इंटू करना होगा। तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड का 1 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर का इंटीग्रेशन साइन आएगा 0 टू पाई, बाहर का एक्स ब्रैकेट के बाहर का एक्स हम लोग अंदर डालने पर ये क्या रहेगा पहला टर्म पाई एक्स हो जाएगा, सेंटर का माइनस साइन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में डी एक्स। अभी हमें इंटीग्रल करना है। लेफ्ट साइड का 1 अपॉन पाई विल बी एज इट इज, इंटीग्रल आएगा 0 टू पाई। उसके बाद ब्रैकेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, सॉरी, तो इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन साइन नहीं लिखना होगा, तो उसके जगह पे सिर्फ एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था। ठीक है, ये 1 अपॉन पाई लिखा, इंटीग्रेशन हो रहा तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, पाई इज द कांस्टेंट, ये पाई एज इट इज लिखा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस साइन लिखा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर वाला 1 अपॉन पाई एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक्स की जगह पे पाई पुट किया जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यूब, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म पाई क्यूब अपॉन 2, माइनस राइट साइड में एक्स की जगह पे पाई पुट करने पर नेक्स्ट वाला टर्म होगा पाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट कर दिए। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस देना पड़ेगा, माइनस के बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा और एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। नेक्स्ट टर्म में लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 पुट करने पर दोनों टर्म कैसे आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, यानी कि उसको एक ही बार 0 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या रहेगा पाई क्यूब अपॉन 2 माइनस पाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर या फिर एलसीएम लेके आगे सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या मिलता है 3 पाई क्यूब माइनस 2 पाई क्यूब, यानी कि पाई क्यूब अपॉन 6 रहेगा। राइट, पाई क्यूब अपॉन 6, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 6। ये किसका आंसर आ गया हमें फूरियर कोफिशिएंट का, दैट इज ए 0। तो लेफ्ट साइड में लिख दिया ए 0। इसके बाद हमें निकालना ए एन इस फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है।
ए एन इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने वाला काम मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे साइड में जगह था, यहाँ से पार्टीशन बनाकर ए एन हम लोग फूरियर कोएफिशिएंट को यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या रहेगा देखना, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स और बाजू में लिखना होगा कॉस एन एक्स, कॉस ऑफ एन एक्स। कॉस ऑफ एन एक्स को हम लोग इस रेडियन एंगल को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिखा डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये ए एन एज इट इज़ लिखा, ये 2/पाई एज इट इज़ कर दिया, इंटीग्रल 0 to पाई भी लिखा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, एक्स ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स दिया हुआ था और उसके बाहर क्या रहेगा, कॉस ऑफ एन एक्स रहेगा, राइट। फिर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एक्स को पहले वाले ब्रैकेट के अंदर इंटू करना है, तो ये ए एन पीछे का एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई, पहले ब्रैकेट के अंदर ही बाहर का एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाजू में आएगा कॉस एन एक्स, कॉस ऑफ एन एक्स यानी कि कॉस एन एक्स, लास्ट में लिखा ये डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल में यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहले ब्रैकेट में पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एन एक्स। ठीक, देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन के बाद दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला वाला फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर ये आया हुआ अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो ये इस टाइप का हो गया इंटीग्रेशन यू डॉट वी, इस टाइप का ये इंटीग्रल होने वाला है, जिसमें हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले यू फंक्शन लिखा जाएगा, फिर वी फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसको सब्जेक्ट में 1 लिख कर दिया है, उसके बाद माइनस साइन के बाद जो u फंक्शन है उसका डिराइव करना होगा, यानी कि u डैश लिखेंगे, फिर v1 फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन v2 हो जाएगा, फिर से प्लस साइन जो u डैश किया था उसका फर्दर डिराइव यानी कि u डबल डैश, और v2 किया था उसका फर्दर इंटीग्रेशन यानी कि v3 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस ऑर्डर करते हुए कंसिडर करते हुए हमें कंटिन्यूस करना होता है, ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें LIATE ये फंक्शन की ऑर्डर होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लेफ्ट और राइट जो पहला फंक्शन आएगा उसको एज ए यू कंसिडर करना है। ठीक है, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो उसको U कंसिडर करना होगा, और T बाद में आता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसको V कंसिडर करना होगा। तो हमारे इस इंटीग्रेशन में पाई एक्स माइनस एक्स ये अलजेब्रिक फंक्शन का पार्ट होगा जो कि पहला आ रहा है, तो उसको हमें एज ए यू कंसिडर करना है, और ये कॉस ऑफ एन एक्स को क्या कंसिडर करना होगा, वी कंसिडर करना होगा। ठीक है, और जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पर दिखा है, पहले यू फंक्शन लिखना है एज इट इज़, उसके बाद जो वी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, उसको सब्जेक्ट में v1 से दिखाया। तो इसके फर्दर वाला इंटीग्रेशन में नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। लेफ्ट साइड में ये ए एन एज इट इज़ लिखना है, ये ए एन एज इट इज़ लिखा, 2/पाई ये भी एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण अभी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट टर्म यू दैट इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, वो एज इट इज़ लिखा। उसका जो वी फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन एन एक्स आएगा, राइट। जो रेडियन एंगल है वो भी लिखा, जो रेडियन एंगल है अभी उसका फर्दर डेरिवेटिव करना है, यानी कि एन एक्स का डेरिवेटिव कितना बचेगा एन, वो अपॉन में लिखना है, ये हो गया। उसके बाद माइनस साइन के बाद ब्रैकेट, तो ये यू फंक्शन था उसका डेरिवेटिव पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओनली पाई रहेगा, और माइनस साइन देने के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, -2x होगा, यानी कि 2x होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये डॉट दिया, डॉट देने के बाद क्या देना है हमें, साइन का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ जो रेडियन एंगल हो दैट इज कॉस ऑफ एन एक्स, यहाँ से भी जो रेडियन एंगल आया उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि अपॉन में एन आएगा, पीछे ऑलरेडी एन था, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा एन स्क्वायर, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखो ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट था, ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट था, और ये यू डैश फंक्शन उसको इस ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, यू डैश ये फंक्शन भी एक राउंड ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद फिर से एक प्लस साइन देना है, ये जो यू डैश था इस फंक्शन का क्या करना है हमें, डिराइवेटिव करना है। तो पाई का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव कितना बचेगा, ओनली -2, तो वो राउंड ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन एज इट इज लिखा, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना रहेगा साइन, तो ये साइन आया अपना nx, और अपॉन में क्या आएगा, फिर से n आएगा, क्यों, nx का डेरिवेटिव रहेगा n, जो कि अपॉन में लिखना है, लेकिन प्रीवियस स्टेप में पहले ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, n स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, n क्यूब लिखना होगा। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या रहेगा, पाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्टेप्स को पुट करने से पहले हमें क्या करना है, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप अप्लाई करनी है, यानी कि लेफ्ट साइड में ये ए एन एज इट इज़ होने वाला है, उसको लिखने के बाद ब्रैकेट के बाहर का ये 2/पाई एज इट इज़ लिखना होगा। हमें साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करनी है, तो फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज़ पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसके अपॉन में एन लिखा, डॉट साइन ऑफ क्या लिख दिया, एन एक्स कर दिया। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखा, पाई -2x के अपॉन में एन स्क्वायर लिख दिया। ठीक है,
उस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ एन एक्स लिख देंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस यहाँ पे लिखा, प्लस 2/n³ और साइड में क्या रहेगा, साइन एन एक्स हो जाएगा, जिसको भी रेड एंगल को ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज पाई। वो पाई लिखने के बाद माइनस देंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट किया जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, तो an इक्वल टू 0 लिखा, सॉरी an इक्वल टू साइन दिया, 0 नहीं लिखा, ये 2/पाई लिखा, फिर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अभी हम लोग क्या पुट करने वाले, x की जगह पे पाई, ये अपर लिमिट पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन पाई। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी ये फर्स्ट टर्म सारा 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में यहाँ पर x की जगह पे पाई पुट करने पर ये क्या होगा, साइन एन पाई। साइन एन पाई यानी कि ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म ये वाला और ये थर्ड टर्म 0 होने वाला है। x की वैल्यू पाई या अपर लिमिट पुट करने पर। मिडिल वाले जो टर्म में देखते हैं, x की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई। कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1/n होती है। x की वैल्यू पाई पुट करें हम लोग, पाई -2 कितना होगा, -पाई होगा। ये -पाई लिखा, बाजू में -1/n लिखा और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, n² लिखेंगे। इतना क्लियर होगा, ठीक है। ये फॉर एक ही टर्म आ गया, मिडिल टर्म अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर। उसके बाद क्या करना है, x की जगह पर हमें लेना है 0, राइट। तो माइनस दिया, ब्रैकेट डाला, अभी x की जगह पर 0 लेंगे। यहाँ पर x की जगह पे 0 लेने पर ये साइन 0, सारा टर्म 0 हो जाएगा। लास्ट थर्ड टर्म भी x की जगह पे 0 लेने पर ये साइन 0 होता है, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 लेने पर ये टर्म क्या हो जाएगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1, राइट। पाई -0 पाई बचेगा, तो ये यहाँ पर टर्म क्या होगा, पाई/n²। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आगे कुछ नहीं लिखना है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन कौन सा टर्म बाहर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन सा टर्म कॉमन आ सकता है, पाई/n²। ठीक है, अगर चाहते हम लोग माइनस भी साइन बाहर ले सकते थे, 2/पाई ले लिया, बाहर कौन सा टर्म आ रहा था, -पाई/n², ये बाहर आ रहा था। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, -1/n + 1 ये टर्म बचेगा और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो हमें a0 इस फूरियर कोफिशिएंट की भी वैल्यू मिल गई और an इस फूरियर कोफिशिएंट की भी वैल्यू मिल गई। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। देयरफॉर लिखा, देयरफॉर fs कर दिया, fs यानी कि फूरियर सीरीज। देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज लिखा। ठीक है, फंक्शन क्या था, x ऑफ पाई -x, तो पीछे क्या लिखा, x ऑफ पाई -x इज इक्वल टू a0 की वैल्यू दैट इज π² प्लस दिया। अभी an की वैल्यू लिखते वक्त हमें क्या करना है, देखो ये an की वैल्यू प्रॉपर नहीं बनाई थी, यहाँ पे पाई ऊपर नीचे भी पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, an के लिए -2/n² और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1/n + 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस। ठीक है, ये है प्रॉपर an इज फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू। अभी यहाँ पर फूरियर सीरीज के अंदर an की वैल्यू लिखते वक्त विदाउट n टर्म वाले जो भी एलिमेंट्स रहेंगे या फिर नंबर रहेंगे उसको समीशन के लेफ्ट साइड में लिखना है विदाउट n वाले, और n वाले टर्म कहाँ पे लिखने हैं, समीशन के राइट साइड में। तो ये an इज फूरियर कोफिशिएंट की जनरल वैल्यू में विदाउट n वाला टर्म कौन सा है, सिर्फ -2, तो उसको कहाँ पे लिखना है, समीशन के लेफ्ट साइड में। तो ये -2 लिखा समीशन के लेफ्ट साइड में, और समीशन के राइट साइड में n वाले टर्म लिखने हैं, यानी कि -1/n + 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद अपॉन में ये n² लिखना होगा और साइड में एक्सटेंशन क्या रहेगा, cos nx होगा, राइट। और यहाँ पर समेशन ये लिखा है ना, तो समेशन कैसे जा रहा है, n = 1 to अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चाहते तो यहीं पर भी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज लिख सकते हैं, या फिर ये जो समेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग एक्सपांड करके दिखाएंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x × पाई -x, ये तो एज इट इज आएगा, ये π² भी एज इट इज आएगा, प्लस को ये -n ओवरराइड करने पर ये -2 हो जाएगा। समेशन को एक्सपांड किया जा रहा है तो ये ब्रैकेट डाला, n की वैल्यू 1 होने पर देखते क्या होता है, -1/1 -1 रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। यानी कि ऑड नंबर होने पर पूरी ये एक्सपांशन के अंदर के टर्म्स आएंगे नहीं। क्या कहा, n की वैल्यू ऑड होने पर समेशन के अंदर, सॉरी n की वैल्यू n की वैल्यू ऑड नंबर होने पर, क्या कहा, n की वैल्यू ऑड नंबर होने पर समेशन के अंदर जो भी पार्ट आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 होती है, देखते हैं -1/2 + 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे रहेगा 2² और ये बाजू में क्या लिखेंगे, cos 2x लिखेंगे, ये cos 2x हो जाएगा। n की वैल्यू 2 ले ली, अभी n की वैल्यू 3 लेने पर क्या होगा, -1/3 -1 + 1 0,
यानी कि ऑड पावर होने पर समेशन के अंदर आने वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इवन पावर होने पर समेशन के अंदर की टर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी -1 की जगह पे 4 लिया, -1 टू द पावर 4 +1, 1 + 1 2, 2 अपॉन क्या हो जाएगा ये 4² cos 4x, ठीक है। ये प्लस अप टू जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट साइड में 2 आया है उस 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, राइट। तो वही स्टेप्स करनी है। पीछे लिखा x ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू π² अपॉन 6, ये बाहर -4 हो जाएगा, -4 अपॉन में रहेगा 1/2² cos 2x प्लस 1/4² cos 4x प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा फाइनल फूरियर सीरीज। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ठीक है। इसके बाद डिड्यूस दैट वाले पार्ट हमारे पास 3 थे, तो 3 में से एक एक पार्ट प्रूव दैट करेंगे। हमेशा डिड्यूस दैट वाला पार्ट अगर जब भी आता है उस केस में हमें एक तो पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज है, तो एक तो x = 0 से स्टार्ट करो, उससे काम नहीं हुआ तो x = पाई देखेंगे, ठीक है। अगर एल टर्म वाली फूरियर सीरीज है तो उसमें भी स्टार्ट x = 0 से कर सकते हैं। अगर उससे काम नहीं होता है तो हम लोग x = L पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। ये फिलहाल तो पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज, तो इसके कारण हम लोग यहाँ पर x = 0 से चेक करके देखेंगे डिड्यूस दैट वाला पार्ट मिलता है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या लिखा, पुट लिखा, x = कितना किया 0 किया इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो पीछे क्या लिया है, x = 0 लिया है ना, तो ये लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट चला जाएगा, वहाँ पे 0 आएगा। ये π² अब एज इट इज़, -4 ये एज इट इज़। ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने x की वैल्यू 0 ली है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये -4 बाहर रहेगा। ये क्या रहेगा 1/2² प्लस 1/4²। नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, इवन ही आने वाला, तो 1/6², और ये प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा, राइट। इसके बाद डिड्यूस दैट वाला पार्ट करना है ना हमें, तो पीछे का 0 एज इट इज़, ये π² अपॉन 6 एज इट इज़, -4 एज इट इज़, ठीक है। ये ब्रैकेट डाला, ये क्या दिख रहा है 2², ये जो अपॉन में 2² दिख रहा है उसको ले रहे बाहर, क्या ले लिया 2² जो दिख रहा था ना अपॉन में उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 1 है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं 1/1² तरीके से लिखा, ठीक है। ये प्लस ये क्या लिखा है 4² यानी कि 4 कितनी बार है, 2 बार है। देखो 4 × 4, 4 2 बार है, लेकिन इस 4 का मतलब क्या होगा 2 × 2 होगा, और इस 4 का भी मतलब क्या होगा 2 × 2 होगा। इसमें से हम लोगों ने ये पहला वाला 2 और ये दूसरा वाला 2 × 2 2² बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2 × 2 यानी कि 2² बचेगा ना, तो यानी कि 1/2² बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/6², 1/6² है, देखो 6² यानी कि 6 × 6। इस 6 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 × 2, और दूसरे वाले 6 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 2, जिसमें ये 2 और ये 2 यानी कि 2² बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3² बचेगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा 1/3², राइट। ये प्लस अप टू जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में 2² की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, राइट। 2² की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो ये ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे हो जाएगा, और ये π² 6 है जिसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा -π² 6 इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल, तो क्या रहेगा ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन बचेगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म आने वाले हैं 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, इक्वेशन के दोनों जगह पे माइनस साइन दिख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट साइड, तो इसका मतलब ये दोनों माइनस साइन बैलेंस हो सकते हैं। देयरफॉर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं π² 6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो लेफ्ट साइड में ये π² एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है एडिशन हो रही है, किसके टर्म की एडिशन हो रही है 1² प्लस 2² प्लस 3², यानी कि समेशन है जहाँ पर n कैसे स्टार्ट हो रहा है 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, और एडिशन कैसे हो रहा है इसी रूल से हो रहा है ना 1/n², तो उसको हम लोगों ने जनरलाइज लिख दिया, ठीक है। आया समझ, ये हमारा पहला वाला प्रूव दैट हो गया, राइट। पहला वाला शो दैट वाला पार्ट हो गया, हैंस प्रूव लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में अभी दूसरा प्रूव दैट वाला पार्ट करना है, तो उस केस में क्या पुट कर सकते हैं, देखो हम लोग x की वैल्यू पार्ट क्या पुट करेंगे π/2 पुट करेंगे। क्या कहा, जो इक्वेशन 2 दिख रहा है ना, उस इक्वेशन 2 में हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे π/2। देखना फिर यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू क्या लिखा π/2 इन इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 में ये जो इक्वेशन 2 था उसमें x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करने पर क्या रहेगा, पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होगा, पाई बाय 2 ही होगा। बाहर पाई बाय 2 है तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड का पाई स्क्वायर बाय 4 लिखा, पाई स्क्वायर बाय 4 कैसे पता रहा वापस, देखो x की वैल्यू पाई बाय 2 है, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 बचेगा, बाहर पाई बाय 2 है अंदर पाई बाय 2 तो पाई स्क्वायर बाय 4 लिखा। ये पाई स्क्वायर बाय 6 एज इट इज इक्वल टू ये पाई स्क्वायर बाय 6 एज इट इज़, ये -4 भी एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ठीक है। ये 1/2 स्क्वायर था वो लिखा, 1/2 स्क्वायर लिखा, डॉट दिया। x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है तो ये 2 कैंसिल, कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 तो ये -1 लिखा, चलो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 1/4 स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। x की वैल्यू पाई बाय 2 तो 4 इंटू पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू +1 तो +1 होने के कारण कोई चेंजेस नहीं होगा तो एज इट इज रहेगा। प्लस इसके बाद प्लस किया 1/6 स्क्वायर रहेगा नेक्स्ट टर्म, और ये क्या रहेगा, cos 6 पाई रहेगा, cos 6 पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी क्या रहेगा cos 3 पाई बाय 2, cos 3 बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। इसी ऑर्डर में वो आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, फिर प्लस देना अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट वाले स्टेटमेंट को अगर फिर से लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड का ये पाई स्क्वायर बाय 4 एज इट इज इक्वल टू, फिर ये पाई स्क्वायर बाय 6 एज इट इज, माइनस डाला 4 लिखा। इसी को ठीक से लिख रहा तो ये 1 इंटू माइनस साइन, -1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर -1/6 स्क्वायर, आगे का टर्म प्लस में आएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग बाहर कौन सा टर्म लेंगे, देखो ये पाई स्क्वायर बाय 4 एज इट इज लिखा, ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 6 कर दिया पीछे लेने के कारण, ये -4 था, ब्रैकेट के अंदर से हम लोग -1/2 स्क्वायर को बाहर लेंगे, क्या कहा, ब्रैकेट से अंदर से हम लोग -1/2 स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो ये 4 इंटू -1/2 स्क्वायर को बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, 1/1 स्क्वायर कर दिया उसको, ये माइनस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, और प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कैसे किया देखो, 4 स्क्वायर से 2 स्क्वायर बाहर रहेगा तो अंदर 2 स्क्वायर ही कैसे बचेगा, ये पिछले केस में बताया था, ठीक है। 6 स्क्वायर से अगर 2 स्क्वायर बाहर आता तो डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर कैसे आएगा, ये लास्ट स्टेप पे बताया था। माइनस भी साइन ले रहे तो ये माइनस की जगह पे प्लस आएगा ब्रैकेट में, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, और प्लस की जगह पे माइनस आएगा, यहाँ पे फिर माइनस साइन देना चाहिए था। उसके बाद अप टू इन्फिनिटी वाला दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 6 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाय 24, यानी कि क्या रहेगा 2 पाई स्क्वायर बाय 24, तो पाई स्क्वायर बाय 6 लिख सकते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर बाय 6 लिख दिया, इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये 2 पाई स्क्वायर बाय 24 था ना, तो यानी कि क्या रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 12 रहेगा, ये पाई स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, राइट, लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर हो गया, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, बाद में ये माइनस साइन है अप टू इन्फिनिटी है। इसी स्टेप को हम लोग आगे चलकर जनरलाइज लिख सकते हैं, डायरेक्टली देखना, पाई स्क्वायर किया बाय 12 कर दिया इज इक्वल टू, समेशन तो आएगा, जनरलाइज करना है तो ये क्या लिखा, n=1 टू इन्फिनिटी आएगा, -1 टू द पावर क्या लिख दिया, n+1 अपॉन क्या सिंपली n स्क्वायर कर दिया। देखो इसको क्रॉस चेक करो, n की वैल्यू जब 1 होगी तो अपॉन में 1 स्क्वायर लिखना है, n की वैल्यू जब 1 होगी 1 + 1 कितना होता है 2, -1 टू द पावर 2 कितना होगा +1 है ना, पहला टर्म 1/n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। नेक्स्ट n की वैल्यू जब 2 होगी तो ये अपॉन में 2 स्क्वायर आएगा, 2 + 1 कितना होता है 3, -1 की पावर 3 माइनस साइन आएगा, -1/2 स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये जो लास्ट में लिखा है ना वही ऊपर वाले स्टेप्स के लिए जनरलाइज रूल हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा, यानी कि शो दैट वाला पार्ट पे से हमारा दूसरा वाला भी पार्ट हो गया, तो लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस प्रूव लिखा। अभी देखो हमें क्वेश्चन में थर्ड पार्ट क्या पूछा गया था, समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर 4 है इक्वल टू पाई टू द पावर 4/90, n टू द पावर 4 या फिर n³ इस तरीके के टर्म आते हैं, तो उस केस में हमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है, क्योंकि n ये बड़ा पावर हो गया ना, n का पावर 4 ये बड़ा हो गया, तो उस केस में हमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी, बाय यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी इन द इंटरवल, या फिर फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ये भी वर्ड्स
मेंशन कर दी पर्टिकुलरली फॉर द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0, पाई। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। पार्शियल सर्टेनिटी हम लोग कौन सी यूज़ करें और किस इंटरवल के अंदर की यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए। तो पार्शियल सर्टेनिटी इस तरीके से होती है, देखो 1/पाई आएगा पीछे, इंटीग्रल 0 to पाई होगा, उसके बाद लिखना पड़ता है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड में a02 प्लस हाफ होगा समेशन, फिर होता है an जो भी होता है वो उसका स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये है पार्शियल सर्टेनिटी विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन, यानी कि उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलरेडी कैसे होता है, प्रूव होता है, राइट। इसको लिखेंगे हम लोग नंबर 3 कर देंगे। पार्शियल सर्टेनिटी जो लिखी है उसको करेंगे नंबर 3। उसके बाद पार्शियल आइडेंटिटी के अंदर दो पार्ट है, एक तो LHS है और राइट साइड भी है, तो हम लोग पार्शियल आइडेंटिटी का LHS साइड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा, देयरफॉर लिखा LHS लिया पार्शियल आइडेंटिटी का, वो क्या है 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है और लास्ट में dx। ठीक है, तो ये राइट साइड वाला इंटीग्रल जो है उसको हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगा, देखो ये LHS लिखा लेफ्ट साइड में, फिर से LHS इज इक्वल टू 1/पाई तो आएगा, इंटीग्रल 0 to पाई भी आएगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, x इंटू पाई माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिखने के बाद उसका स्क्वायर किया या dx लिखा, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन किया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे तो 1/पाई रहेगा, इंटीग्रल 0 to पाई भी होगा। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले एक्स से अंदर इंटू कर देंगे, वो क्या हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, उसका भी स्क्वायर है dx। तो पहले हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर ब्रैकेट को ओपन एक्सपांड कर देंगे, 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई, ब्रैकेट डाला a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई एक्स क्यूब और प्लस x to the power 4, राइट, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में होगा dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन करना, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस ये 2 पाई एज इट इज़ x⁴/4 प्लस x to the power 5/5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। जब लोअर लिमिट 0 होगा तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो लोअर लिमिट 0 जब होगा यानी कि x की जगह पे जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 1/पाई बाहर लिखा एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोग x की जगह पे पाई पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा पाई टू द पावर 5/3 माइनस 2/4 है, यानी कि उसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो ये लिखा 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, 2/4 था ना तो उसको 1/2 लिखा, पाई टू द पावर 5 रहेगा, पाई टू द पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस दिया, पाई टू द पावर 5/5 होगा और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि लोअर लिमिट 0 होने पर वैल्यू आ ही नहीं रही तो उसको मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते तो देखते हैं आंसर कितना मिलेगा, ये बाहर का 1/पाई एज इट लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई टू द पावर 5 कॉमन बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लास्ट में क्या रहेगा, ये पाई टू द पावर 4/पाई, तो यानी कि पाई टू द पावर 4 रहेगा। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या मिलता है, देखो 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, राइट। तो अपॉन में तो 30 लिख दिया, ऊपर क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 5 और ये प्लस 6 होगा। ठीक है, +6 या -6, +6 होगा, इधर कितना होगा +6, तो ये +6 लिखा, मिडल में 5 नहीं आएगा, मिडल यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, क्योंकि 30/2 करने पर 15 आएगा, तो ये -15 होगा। 10 - 15 + 6, 10 + 6 16, 16 - 15 1, यानी कि फाइनल आंसर बन रहा है अपना पाई टू द पावर 4/30, पाई टू द पावर 4/30। ये वैल्यू किसकी होगी, LHS की होगी, पार्शियल आइडेंटिटी के अंदर आने वाले LHS के पार्ट की वैल्यू हो गई पाई टू द पावर 4/30। इसको हम लोग न करेंगे नंबर 4। इतना क्लियर हो गया। अभी पार्शियल आइडेंटिटी का हमें करना है RHS वाला पार्ट सिंप्लीफाई। ठीक है, तो RHS वाले पार्ट में क्या था, a02 प्लस हाफ an, हाफ लिखकर समेशन an² था ना, तो उस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे राइट साइड में कर रहा हूँ, एंड लिखा RHS लिखा पार्शियल आइडेंटिटी का, वो क्या था a02 प्लस हाफ समेशन an²। यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 1 to अप टू इन्फिनिटी थी। a0 कितना आया था अपना पाई² 6 आया था, तो यहाँ पर RHS में देखो, RHS में a0 की वैल्यू क्या आई थी
पाई स्क्वायर पर 6 आई थी तो उसका स्क्वायर करना है नेक्स्ट स्टेप में। ये हाफ लिखा, ये समेशन लिखा 1 to इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आई थी, देखो हमारे पास ए एन इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आई थी उसको हम लोग चेक करेंगे। ए एन की वैल्यू ये आई थी ना 2/पाई, सॉरी किधर गया, राइट, नहीं इसके आगे इंटीग्रेशन किया है ना हमने। देखो ए एन की वैल्यू ये आई थी ना -2/n² ब्रैकेट में -1 to the power n + 1 ये लिखी थी, तो वो मुझे लिखनी है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वो लिख देता हूँ, ये -2/पाई -2/n² सॉरी -2/n² स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 to the power n + 1 और स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब कुछ एक ब्रैकेट में लिखा, ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट में लिखा और उसका क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ए एन की वैल्यू लिखी, उसके ऊपर स्क्वायर किया है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पाई टू द पावर 4 अपन में आएगा, ये 36 आएगा, प्लस हाफ लिखा, ये समेशन डाला, समेशन में एन की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी जा रही है, -2 का स्क्वायर आएगा 4 लिखा, एन स्क्वायर का स्क्वायर करने पर ये एन टू द पावर 4 हो जाएगा। देखो ये एज इट इज़ लिखना है, -1 to the power n + 1 स्क्वायर ब्रैकेट, उसका स्क्वायर ये एज इट इज़ लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड वाले पार्ट को एक्सपेंड करेंगे। क्या कहा, राइट साइड वाले पार्ट को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि ये पाई टू द पावर 4 एज इट इज़, अपन का 36 एज इट इज़, ये हाफ एज इट इज़, ये 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, या फिर 4 के ऊपर लिख दिया, उस 4 को बाहर लेकर कहाँ पे लिखा, इस 1 के साथ लिखा, एक्सपांड हो रहा था, ये ब्रैकेट आएगा, n की जगह पे 1, क्या कहा अभी, n की जगह पे 1, तो -1 to the power 1 -1 रहेगा, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ऑड नंबर होने पर समेशन के अंदर आने वाली टर्म्स हो गई नहीं, ऑड नंबर होने पर समेशन के अंदर आने वाली टर्म्स हो गई नहीं, यानी कि क्या रहेगा, सिर्फ इवन नंबर का ऑर्डर होने पर ही, इवन नंबर होने पर ही समेशन के अंदर वाले टर्म आएंगे। n की वैल्यू 2 होगी तो -1 का स्क्वायर + 1, 1 + 1 2, और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर लिखना है 4/2 to the power 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या होगा, 4/2 to the power 4, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 4/6 to the power 4, यहाँ पे 4 to the power 4 होगा। ठीक है, मिडल में 4 to the power 4 होगा, नेक्स्ट टर्म इवन नंबर होगा 6 to the power 4, ये प्लस अप टू जाएगा इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हम लोग, ये जो ब्रैकेट के अंदर 4 दिख रहा है ना, उसको बाहर ले सकते हैं, तो 4 4 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इस RHS लिखा लेफ्ट साइड का इक्वल टू क्या रहेगा, पाई टू द पावर 4/36 प्लस, देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ये 4 4 4 ब्रैकेट के अंदर आया हुआ, बाहर लेते तो क्या इस बाहर वाले 4 के साथ इंटू होगा, वो होगा 16, 16/2 8 होगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, ओनली 8 बचेगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या रहेंगे, 1/2 to the power 4 प्लस 1/4 to the power 4 प्लस 1/6 to the power 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का RHS इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में पाई टू द पावर 4/36 प्लस 8 लिखा, अपॉन किया, 2 to the power 4 बाहर ले लिया, क्या कहा, 2 to the power 4 को बाहर लेते ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 to the power 4 ब्रैकेट डाला, 1/1 to the power 4 लिखा, प्लस 4 to the power 4 में से 2 to the power 4 जब बाहर आएगा, क्या कहा, 4 to the power 4 था ना, ये 4 × 4 × 4 × 4 4 to the power 4 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 4 को 4 टाइम्स इंटू किया, तो उसमें से हम लोग किसको बाहर ले रहे हैं, 2 to the power 4 को बाहर ले रहे हैं, किसको, 2 to the power 4 को हम लोग ले रहे हैं बाहर, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 और ये 2 × 2, उसमें से एक 2 बाहर लिया, एक 2 बाहर लिया, एक 2 बाहर लिया, एक 2 बाहर लिया, यानी कि 2 to the power 4 बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2 to the power 4 बचेगा, वही लिखा है 1/2 to the power 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 1/3 to the power 4 बचेगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो जब ये रहेगा अपने पास 6 to the power 4 यानी कि इस तरीके से रहेगा, राइट, एक 6 यानी कि 3 × 2, दूसरा 6 यानी कि 3 × 2, तीसरा 6 यानी कि 3 × 2 और लास्ट वाला 6 यानी कि 3 × 2, जिसमें से 2 2 2 2 2 to the power 4 बाहर लेने पर अंदर क्या बचेगा, 3 to the power 4 बचेगा, वही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 to the power 4 कितना होता है, 16, क्या कहा, 2 to the power 4 कितना होता है, 16 होता है, तो पाई टू द पावर 4/36
8/16 कितना आएगा, +1/2 आएगा, तो ये +1/2 लिखा। ऊपर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको करेंगे नंबर 5, इसको क्या करेंगे नंबर 5। अभी देखो इक्वेशन अपना थर्ड वाला क्या था, पार्सेवल्स आइडेंटिटी था विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन, राइट। और इक्वेशन 4 में पार्सेवल्स आइडेंटिटी का LHS आया और इक्वेशन 5 में पार्सेवल्स आइडेंटिटी का RHS आया। तो देयरफॉर फ्रॉम 3, 4, 5 वी कैन राइट, देयरफॉर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट, लिखा क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 वी गेट क्या मिलेगा हमें, π⁴/30 इज इक्वल टू π⁴/36 प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म दैट इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये π² बाद 36 से लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस π⁴/36 इज इक्वल टू 1/2 लिखा। ब्रैकेट के अंदर होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट केस में इसको हम लोग कैलसी से कर देते हैं, π⁴ तो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/30 माइनस 1/36, तो उसको करके देखते हैं कितना आएगा, 1/30 माइनस 1/36, ठीक है। तो उसको कैलसी से करने पर आंसर कितना मिल रहा है हमें, 1/80। बाजू में π⁴ बाहर लिया था ना, यानी कि वो आंसर रहेगा π⁴/180, π⁴/180 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। लास्ट स्टेप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट स्टेप में क्या हो सकता है, राइट साइड के जो 1/2 है ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2⁴ के साथ, राइट। अपॉन में क्या आने वाला है 180, और राइट साइड का टर्म एज इट इज रहेगा दैट इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, 2/180 कितना होगा, π⁴/90 आएगा, राइट। राइट साइड का टर्म एज इट इज लिख देते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारा प्रूव वाला पार्ट हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं दिया है हमें, ठीक है। तो ये कैसे दिया है, जनरलाइज करके दिया है, यानी कि π⁴/90 इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसी जा रही है, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी, राइट साइड में लिखना है 1/n⁴, राइट। ऐसा पूछा था ना थर्ड वाले पार्ट में, तो लास्ट में लिखना है हमें हेंस प्रूव्ड, ऐसा हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही सम किया जो कि बड़ा था, जिसमें अपना ऑलमोस्ट 38 to 40 मिनट्स चले गए, ठीक है। फिर भी आज के लिए इस प्रॉब्लम्स में या फिर किसी कंसेप्ट में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करो, अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।